बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो स्पेस है किसी भी चार्ज बॉडी के सराउंडिंग में जहां तक उस चार्ज बॉडी का इन्फ्लुएंस होता है। अब ये जो इफेक्ट है, ये जो इन्फ्लुएंस है, इसे दो तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्रेस करते हैं। एक हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको अभी रिसेंटली हमने पढ़ा, E इक्वल्स टू F/Q0। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन द सिमिलर वे, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक और फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसको हम डिफाइन करते हैं एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दैट इज व्हाई दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क अपॉन चार्ज है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क अपॉन चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। The SI unit for this is joule per coulomb और इस joule per coulomb को volt बोलते हैं। We write 1 volt is 1 joule per coulomb। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और अगर स्केलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बेटा हम डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन भी बोला जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसी से चार्ज का फ्लो होता है। मतलब दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज, इसलिए डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। जैसे टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो करती है, इन द सिमिलर वे द चार्ज फ्लोज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे बेटा, एक स्केलर और एक वेक्टर कैसे? देखो, अगर हम मैकेनिक्स में बात करें ना, मोशन की बात करते हैं, जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो मोशन कोई फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी ना है, मोशन तो उसकी स्टेट है। तो उस स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए भी हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अगर आपको ध्यान हो तो हमारे पास एक क्वांटिटी है वी कॉल इट एज काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी क्वांटिटी है वी कॉल इट एज मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी स्केलर और मोमेंटम वेक्टर है। तो मोशन को वेक्टर फॉर्म में मोमेंटम से और स्केलर फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी से एक्सप्रेस करते हैं। ये नोट करना तो करो बेटा। देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सपोज हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज Q है और हमने पोटेंशियल फाइंड करना है एट ए पॉइंट P जो कि इस चार्ज से R डिस्टेंस दूर है। तो जो पोटेंशियल होता है P पॉइंट पे, ऐसे तो डिफाइन करेंगे, इट इज वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P पर यूनिट चार्ज। जूल पर कूलम तो लिखेंगे ही, लेकिन किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो एक्सप्रेशन है that is 1/4 pi epsilon 0 into Q by R. This is potential due to any positive charge Q at a distance R from it.
अगर हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज है, देखो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, कोई जरूरत नहीं है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की, कोई जरूरत नहीं है ट्रायंगुलर लॉ की लगाने की। अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, इसको मैं लिख लेता हूँ V प्लस। लेकिन अगर हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज है तो उस नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है वो भी नेगेटिव होता है। सो इट इज जस्ट माइनस Q by R। सो V नेगेटिव is equal to minus 1 by 4 pi epsilon 0 into Q by R। तो मल्टीपल चार्जेस के कारण जब पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, जस्ट गिव प्रॉपर साइन ऑफ द चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। ठीक है, जैसे देखो एक क्वेश्चन देता हूं आपको, ये एक्सप्रेशंस लिख रही है। सपोज ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस में at a distance 1 meter from the origin there is a charge Q। 2 मीटर पे भी एक चार्ज है, वो भी Q है। 3 मीटर पे भी एक चार्ज, 4 मीटर पे चार्ज है, दैट इज आल्सो Q। देन एट 8 मीटर, ये मीटर है, 8 मीटर पे भी एक चार्ज है, दैट इज अगेन Q। सो ऑन 16 मीटर पे भी Q है एंड दिस गोज अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो व्हाट इज टोटल पोटेंशियल at point O? Total potential at point O, V is equal to, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को K ही लिख देता हूं। यहां इस Q के कारण कितना पोटेंशियल होगा? Q by 1। इस Q के कारण यहां कितना होगा? Q by 2। चार्जेस सेम है, Q by 4, Q by 8 अप टू इंफिनिटी। हम इसके ऐसे लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू K इंटू Q ले लीजिए कॉमन, K और Q दोनों हो गए बाहर। इट वुड बी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 सो ऑन। ये बेटा एक इनफाइनाइट जीपी है। वी कॉल दिस टाइप ऑफ सीरीज एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें क्या होता है, सक्सेसिव टर्म्स की रेशो जो है वो बराबर होती है। इनफाइनाइट जीपी देखो, दिस इज रिटन लाइक a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी अगर आपको पता करना है, A इज द फर्स्ट टर्म एंड R इज द कॉमन रेशो। किसी भी इनफाइनाइट जीपी का जो सम है उसका फॉर्मूला क्या है? A over 1 minus R, which means आपका जो V होगा that would be KQ। इस सीरीज को ध्यान से देखो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 1/2 by 1 क्या हो गया? 1/2। 1/4 by 1/2 क्या हो गया? वो भी 1/2 हो गया। ऐसे लिख सकते हैं ना, 2/4 दैट इज अगेन 1/2। ठीक है, तो कॉमन रेशियो आ गई हमारी, R की जगह 1/2 आएगा। फर्स्ट टर्म तो 1 ही है, so I write this as 1 over 1 minus 1/2, A over 1 minus R। So this way it is going to be KQ into 1 over 1/2। तो आपका जो आंसर होगा that would be 2KQ, जिसे आप लिख सकते हैं 1/2 pi epsilon 0 into Q, क्योंकि ये K कितना है? 1/4 pi epsilon 0। So 2 into 1/4 pi epsilon 0 will be 1/2 pi epsilon 0। ठीक है, इसे नोट करिए। और अगर मैं इसी क्वेश्चन में छोटी सी एक चेंज कर दूं, व्हाट आई डू, ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिए। 1 मीटर पे पॉजिटिव चार्ज है, 2 मीटर पे नेगेटिव चार्ज है, 4 मीटर पे पॉजिटिव है,
8 मीटर पे नेगेटिव है, 16 पे पॉजिटिव है, सो ऑन। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। इसको नोट भी कर लीजिए और इस सिचुएशन को भी देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है। बट अगर ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव होगा ना, तो यहाँ आपके पास ऑल्टरनेटली साइन चेंज हो जाएंगे। दिस विल बी माइनस प्लस, फिर ये माइनस, तो आपकी ये टर्म्स ऐसे बनेगी 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 प्लस 1/16 माइनस 1/32। सो इस सीरीज में आपका जो कॉमन रेशो होगा दैट वुड बी -1/2 इंस्टेड ऑफ +1/2। कॉमन रेशो क्या होगी करके देख लो, सक्सेसिव टर्म्स का रेशो फाइंड करो। -1/2 डिवाइडेड बाय 1 -1/2, 1/4 डिवाइडेड बाय -1/2, so it would be like this, a minus r की जगह a minus -1/2, तो a तो 1 है, so this will be 3/2 only, इंस्टेड ऑफ 1/2 ये 3/2 आ जाएगा, और जब ये 3/2 आ जाएगा तो आपका यहाँ पर 2/3 भी रहेगा साथ में, ठीक है, जिसे आप ऐसे लिख सकते हो 2/3 into 1/4 pi epsilon 0 into q। ठीक है, एक और दे रहा हूं आपको, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के कारण जब आपको चार्ज पता करना है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। देयर आर टू पॉइंट चार्जेस, वन इज 5 into 10 raised per -3 कूलम, और दूसरा है -3 into 10 raised per -3 कूलम, ठीक है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये बताना है एट व्हाट पॉइंट, या एक से ज्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं, द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। किस पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो 0 होगा, एट व्हाट पॉइंट द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। मान लीजिए बेटा यहाँ पोटेंशियल 0 है, सपोज यहाँ पोटेंशियल 0 है, तो आपको ये वाला डिस्टेंस पता करना है। तो यहाँ देख लीजिए टोटल पोटेंशियल है कितना, तो ये अगर x है तो दिस विल बी 16 माइनस x। इसका यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, k 5 into 10 raised per -3 डिवाइडेड बाय x, और इसका कितना होगा, k -3 into 10 raised per -3 डिवाइडेड बाय 16 माइनस x इक्वल टू 0। तो इस नेगेटिव को उधर शिफ्ट कर लीजिए, तो आपके पास बनेगा k into 10 raised per -3 5x इक्वल टू k 3 into 10 raised per -3 divided by 16 minus x। इस k and k will be out, 10 raised per -3 खत्म, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 5/x इक्वल टू 3/16 minus x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 into 16 would be 80 minus 5x equal to 3x, so 80 equals to 8x, तो x equal to 10 सेंटीमीटर। क्या ऐसा कोई और पॉइंट भी हो सकता है, लोकेट कर लीजिए ऐसा कोई और पॉइंट। बेटा सपोज करो कि यहाँ पर भी पोटेंशियल 0 है, लेट दिस इज आल्सो द पॉइंट। कैसे 0 होगा, एक पॉजिटिव है दूसरे का नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का डिफरेंट है ही। अगर मैग्नीट्यूड सेम होता ना दोनों का, तो फिर तो सेंटर में पोटेंशियल 0 होना था, सिर्फ एक जगह और कहीं भी नहीं होना था। तो मैग्नीट्यूड दोनों का डिफरेंट है, पोलैरिटीज डिफरेंट है, सो दैट इज व्हाई इट कैन बी 0 एट मल्टीपल पॉइंट्स। तो अगर मान लो ये डिस्टेंस में बोल दूं ये y है, ठीक है, आप अपनी मर्जी से एक पॉइंट यहाँ लेके इसको z लेके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, यहाँ डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। इस पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस कितना है, ऐसे लिखूंगा 5 into 10 raised per -3
डिवाइडेड बाय 16 प्लस वाई, डिवाइडेड बाय 16 प्लस वाई प्लस -3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय वाई इक्वल टू 0। तो सॉल्व करना होगा तो इसको शिफ्ट कर देंगे, उधर पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस विल के भी लिख दो साथ में, के 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 16 प्लस वाई इज इक्वल टू के 3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय वाई। दिस एंड दिस विल बी आउट, के और के तो जाएगा ही। तो 5 डिवाइडेड बाय 16 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय वाई। सो इट विल बी 5y इक्वल टू 48 प्लस 3y। तो आपका y आ जाएगा, चेक करके देखना, 24 सेंटीमीटर। फिर बेटा एक क्वेश्चन देखिए और, मल्टीपल चार्जेस हैं इसमें भी। सपोज करते हैं ये हमारे पास एक स्क्वायर है एंड ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2l। ये क्वेश्चन आ भी चुका है पहले एक बार। ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2l। वी हैव 4 charges at the 4 corners, plus q minus q minus q plus q। ठीक है, तो आपको ये बताना है पोटेंशियल ना, सेंटर पे पोटेंशियल 0 होगा, वो देख लो, सेंटर पे नहीं पूछूंगा। पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द फेसेस ऑफ स्क्वायर। मतलब ये जो फेस है, फेस नहीं बोलेंगे, साइड्स बोल देंगे, फेस तो क्यूब का होता है। ये जो एक साइड मान ली मैंने, ये ऐसे बोल दो ए बी सी डी, बीसी के सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड करो जी। फाइंड पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ साइड बीसी। देखो चार्जेस तो सारे पता है, पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा, एवरीथिंग इज गिवन। आपको हर एक चार्ज का ना डिस्टेंस पता करना है। अगर आप देखोगे ये दो का डिस्टेंस तो इजीली यू कैन से कि ये तो एल और एल है ना। व्हाट विल बी डिस्टेंस ऑफ दिस पॉजिटिव फ्रॉम दैट पॉइंट सी, सी नहीं इसको ओ बोल देते हैं ना, ए बी सी डी एंड दिस इज से ओ। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा सोचो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। दिस वुड बी L√5। और ये वाला डिस्टेंस जो है ये भी उतना ही होगा, कितना, L√5। पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखो, ये 4l² और ये l² हो गया 5l² इक्वल टू AO। तो AO हो गया L√5। तो टोटल पोटेंशियल जो होगा पॉइंट O पे, O लिख देता हूं, वुड बी K इंटू Q बाय L√5 माइनस Q बाय L माइनस Q बाय L प्लस Q बाय L√5। So we have 2Q by L√5 माइनस 2Q by L। आप कॉमन ले सकते हैं, जो आपको कॉमन टर्म दिख रही है, 2Q by L कॉमन ले लो, K भी कॉमन ले लो, इट वुड बी 1 by √5 plus -1। This will be the answer for this। पोटेंशियल ड्यू टू एक कॉन्टिन्यूस चार्ज अगर पता करना है, मान लो Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी वायर के ऊपर और इस वायर की लेंथ है L, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज कैपिटल Q। इसके एक एंड से L डिस्टेंस दूर एक पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है स्मॉल q। तो यह एक पॉइंट है P, स्मॉल q की जरूरत नहीं है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड किसी वायर के ऊपर। व्हाट विल बी पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस L फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड्स, जैसे ये फिगर में दिखाया है। इस एंड से L डिस्टेंस दूर पोटेंशियल का कितना वैल्यू होगा।
यहाँ कितना होगा पोटेंशियल। बेटा इस तरह के एनालिसिस में आपके करते हैं, पहले छोटा सा कोई पॉइंट ले लेते हैं। इस वायर का छोटा सा पार्ट ले लिया जिसका लेंथ है डी क्यू, जिसका लेंथ है डी एक्स और चार्ज है डी क्यू। इससे एक्स डिस्टेंस दूर पहले हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे। व्हाट विल बी डीवी? के इंटू डी क्यू बाई एक्स होगा या नहीं? के इंटू डी क्यू बाई एक्स। अब ये x तो हमारा वेरिएबल है, यहां से लेके यहां तक x तो हर कहीं है, तो टोटल पोटेंशियल जब निकालना होगा इस डी क्यू को भी मैं रिप्लेस करूंगा अभी, डी क्यू बाई डी एक्स या क्यू बाई एल, एक ही बात है या नहीं? चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या हो गया? डी क्यू बाई डी एक्स बोलो छोटे से एलिमेंट के लिए, या टोटल चार्ज क्यू है, लेंथ एल है, तो डी क्यू की जगह आप क्या लिख सकते हैं बेटा? क्यू बाई एल डी एक्स। डी क्यू की जगह क्या लिख दिया? क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। सो वेन यू राइट डी क्यू क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, ये वाला x ऐसे रहेगा। बट कैसे एंश्योर करेंगे कि हमने सारे एलिमेंट्स ले लिए यहां से लेके यहां तक? विल पुट द लिमिट्स फ्रॉम L to 2L। जब एलिमेंट यहां होगा तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P होगा L, और जब यहां होगा तो इसका डिस्टेंस होगा 2L, क्योंकि ये L ही दिया है। नाउ यू नो दिस इज K into Q by L, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x from L to 2L with respect to x ही है, which means that V is equal to K into Q by L into minus 1 by x, and the limits of integration would be like this. ठीक है? Further it will be equal to K into Q by L with negative बाहर रख लो, 1 by 2L minus 1 by L, सॉरी माइनस 1 by x स्क्वायर थोड़ी था, यहाँ गड़बड़ कर दी। 1 by x की इंटीग्रेशन करनी थी, 1 by x स्क्वायर की थोड़ा। So it will be K Q by L into log of x, सॉरी 1 by x स्क्वायर का होता है 1 minus 1 by x, K Q by L into log x, and the limits would be L to 2L, which means that V equals to K Q by L into log of 2L minus log of L। log m minus log n क्या होता है? फॉर्मूला पता है? It is equal to log of m by n। So हमारे पास ये बनेगा log of 2L by 2। So this will be the answer in terms of given parameters। इसका चार्ज दिया था Q, ये लेंथ दी है L, log 2 का वैल्यू पॉइंट, अगर आपने वैल्यू लिखना है तो वैल्यू लिख सकते हो log 2 का 0.3010, बट अदरवाइज भी वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये log to the base e है, not log to the base 10, नेचुरल लॉग। ठीक है बेटा, ये है कॉन्टिन्यूस चार्ज के कारण पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे कर। आप इसी को आगे एक्सटेंड करते हुए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशंस करने के बाद हम डाइपोल पढ़ेंगे, और फिर डाइपोल के कारण पोटेंशियल और फील्ड एक साथ, मे बी टुमारो। सपोज करो कि ये एक चार्ज्ड रिंग है, सपोज करें हमारे पास एक चार्ज्ड रिंग है, जिसका रेडियस है r, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सर्कमफ्रेंस। तो एट ए डिस्टेंस x
फ्रॉम इट्स सेंटर। अभी आप ना इसको रिलेट भी करना विद व्हाट वी हैव स्टडीड इन केस ऑफ फील्ड इंटेंसिटी। इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर जो पोटेंशियल का वैल्यू है दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला 1/4πε0 q into x divided by square root of r square plus x square। ये है पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस x from the center of the ring। अगर हम सेंटर पे देखें, V सेंटर देखना हो अगर, व्हाट वी डू, x को 0 पुट कर देंगे। इधर x नहीं होता, सॉरी q ही होता है सिर्फ, वो फील्ड के केस में होता था, यहाँ नहीं होगा। 1/4πε0 q डिवाइडेड बाय रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अगर हम x को 0 पुट कर दें तो x को 0 पुट करने से न्यूमरेटर में ये 0 आ जाएगा, तो v कितना हो जाएगा, x जब 0 हो गया तो r स्क्वायर का रूट होगा q बाय r। एंड रिमेंबर दिस इज नॉट 0। एक चार्ज रिंग के सेंटर में फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, पोटेंशियल नहीं। पोटेंशियल कितना है, 1/4πε0 इंटू q बाय r। ठीक है। बाकी अगर कोई x बड़ी दूर हो, अगर x बहुत दूर हो r से, तब ये जो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है ये तो खाली x स्क्वायर ही रहेगा। सो इन दैट केस आपका वही एक्सप्रेशन आ जाएगा जो किसी पॉइंट चार्ज के लिए होता है। तो फॉर ए वेरी फार ऑफ पॉइंट, जो चार्ज रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो बिहेव करेगा एज ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। तो रिंग के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं। ये जरूरी नहीं है कि जहां फील्ड 0 हो वहां पोटेंशियल भी 0 हो, इट इज नॉट नेसेसरी। मैं आपको एक और एग्जांपल्स देता हूं, इसकी कुछ और एग्जांपल्स देता हूं। देखो जैसे मेरे पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे चार्जेस हैं +q ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज x। बताओ सेंटर पे E और V में से क्या 0 है और क्या 0 नहीं है। मैं इन्हीं चार्जेस को ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव कर देता हूं ऐसे। सेम स्क्वायर है, ये -q, ये भी -q, ये +q, ये +q, एंड इस तरीके से भी लगाते हैं, ऊपर दोनों पॉजिटिव और नीचे दोनों नेगेटिव। आप ये बताओ पोटेंशियल की वैल्यू, E की वैल्यू 0 कहाँ होगी और नॉन 0 कहाँ होगी। कैलकुलेट नहीं करनी है, 0 या नॉन 0 बताना बस। देखो जब सभी चार्जेस पॉजिटिव है ना, तो एक चीज तो श्योर है कि पोटेंशियल तो 0 होगा नहीं, क्योंकि वो तो ऐड ही होगा। लेकिन जितना यहाँ पॉजिटिव है उतना यहाँ पॉजिटिव है, सो इन दोनों का जो इफेक्ट है वो इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण कैंसिल। जितना यहाँ पॉजिटिव उतना यहाँ, तो यहाँ पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वहां तो डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा। नेक्स्ट केस में देखो दो चार्जेस पॉजिटिव हैं, दो नेगेटिव हैं, तो टोटल ये वाला सेंटर है अगर, तो हर एक चार्ज का डिस्टेंस तो सेम है। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो पोटेंशियल तो 0 होगा। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इस नेगेटिव की अट्रैक्शन, इस नेगेटिव की अट्रैक्शन इधर, इस पॉजिटिव की उधर रिपल्शन और इस पॉजिटिव की इधर रिपल्शन, उससे क्या होगा, E भी 0 हो जाएगा। इन द थर्ड केस ये नेगेटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे टेस्ट चार्ज को, और ये पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगा।
लेकिन टोटल चार्ज तो जीरो है, टोटल चार्ज जीरो है तो पोटेंशियल जीरो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। इस तरह की डायरेक्ट आपको कंक्लूजन्स देख के पता चल जाएगा कहाँ पोटेंशियल जीरो है और कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और जो पीएमटी में पहले आ चुका है, बता दो इसको, इजी था ये। कहाँ पोटेंशियल जीरो है, कहाँ फील्ड जीरो है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड, दैट कैन बी सीन। सपोज करिए कि हमारे पास दो रिंग्स हैं एंड इन दोनों रिंग्स के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दोनों के बीच में है d। दोनों रिंग्स का रेडियस है r, इसका भी r है और इसका भी r है, इसका भी q चार्ज है और इसके ऊपर भी q चार्ज ही है, या एक पॉजिटिव ले लेते हैं एक नेगेटिव ले लेते हैं। इसका टोटल चार्ज है प्लस q और इसका चार्ज है माइनस q। आपको क्या फाइंड करना है इसमें, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। फाइंड VO1 माइनस VO2, मतलब ये O1 है और ये O2 है, कितना यहाँ कितना पोटेंशियल होगा, यहाँ कितना पोटेंशियल होगा वो फाइंड करो, फिर उनका डिफरेंस फाइंड करो। अभी बेटा जो पॉइंट O1 है, O1 is center for first ring but is on axis for the second ring। सेकेंड रिंग के लिए वो एक्सिस पे है, पहले रिंग के लिए वो सेंटर पे है और दूसरे रिंग के लिए वो एक्सिस पे है। तो जिस रिंग के लिए सेंटर पे है, यहाँ देखो व्हाट विल बी VO1, जब सेंटर पे होता है तो वी राइट KQ/R, रेडियस इज R। इसके लिए वो एक्सिस पे है, वी राइट K माइनस Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, सेंटर से डिस्टेंस है D, सो वी राइट स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। सेम लॉजिक लगाओ बेटा, जो पॉइंट O2 है वो इसका तो सेंटर है, तो इसके कारण कितना होगा माइनस के, या अच्छा लिख दो K इंटू माइनस Q, या माइनस KQ डिवाइडेड बाय रेडियस, इसका भी R है, इसके लिए वो एक्सिस पे है, प्लस K इंटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट तो है ही, है ना। तो मैंने क्या बोला आपको, फाइंड आउट दिस V01 माइनस V02, सो V01 माइनस V02 वुड बी इक्वल टू, इसमें से जब उसको माइनस करोगे ये और ये भी ऐड हो जाएगा, और ये माइनस जब इसमें से माइनस करोगे तो ये भी ऐड हो जाएगा, सो द रिजल्ट वुड बी 2KQ/R माइनस 2KQ डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब आपने जो कॉमन लेना वो ले लो, 2KQ कॉमन लेके 1/R माइनस 1/रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल। कोई डाउट है बेटा इस कैलकुलेशन में तो बता दो अभी। Each center is on the axis of other ring. Center for one is axial for the other, center for the other is on the axis for, so you have to find potential at this। तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल भी होगा और इसका भी तो होगा, इसी तरह से यहाँ पर इसका भी है और इसका भी है, so you have to find the difference considering both the expressions। सेंटर पे KQ/R और एक्सिस पे KQ बाई स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, यहाँ डिस्टेंस D लिखा था तो D का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतना करिए, इसी को हम कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।